नमस्कार सरकार, मैं बेरोजगार। भर्ती रेलवे ग्रुप डी 2019 में 1 लाख वैकेंसी के लिए 1,20,00,000 लोगों ने अप्लाई किया था। आज 2.5-3 साल होने वाले हैं, ना एग्जाम की डेट निश्चित है। ज्वाइनिंग बुढ़ापे तक देंगे या नहीं भी देंगे, या पता चलेगा कोई गुजर गया और उसके बाद उसकी ज्वाइनिंग आ रही है। कोई एग्जाम का अता पता नहीं है। क्या तरीका है, क्या कर रही है रेलवे और क्या कर रही है सरकार। मतलब एक एग्जाम के फॉर्म भरने से लेकर के सिलेक्शन तक ये समझ लीजिए कि आदमी ग्रेजुएट भी हो सकता है और पोस्ट ग्रेजुएट भी। मुझे ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से भारत में वैकेंसी और एग्जाम्स की हालत हो रही है, आदमी 10वीं के बाद ही फॉर्म भर देगा, और जब तक एग्जाम का वक्त आएगा तब तक उसकी ग्रेजुएशन भी हो चुकी होगी, तब तक उसकी पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो चुकी होगी। हमारी रिक्वेस्ट है रेल मंत्रालय से कि ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए जितना जल्दी हो सके कैलेंडर जारी करे कि कब एग्जाम लेगी, कब नहीं लेगी। कम से कम बच्चे, तुम लोग भी तो यार सेलेक्ट होके बैठे हो, तुमने भी कभी एग्जाम दिए होंगे। क्या तुम कभी विद्यार्थी नहीं रहे? जरा सा भी तरस नहीं आता तुम्हें इन बच्चों का कि ये कब तैयारी करें, कैसे पढ़ाई के लिए मोटिवेशन आएगा। पढ़ना इतना आसान काम तो है नहीं, ऊपर से कोरोना में घर रह के बच्चा अलग फ्रस्ट्रेट हो चुका है। कुछ तो सोचो इनके बारे में। हम सब लोग कर रहे हैं इसके लिए ही रेलवे पे कल यानी 1 दिसंबर को ट्विटर कैंपेन, जहां पे आपको जस्टिस फॉर रेलवे स्टूडेंट ट्वीट करना है। मैं भी करूंगा और इसीलिए हम इनके लिए लड़ेंगे, चाहे जो हो जाए। धरना प्रदर्शन होगा, पूरे देश में धरना प्रदर्शन होगा। और जहां ये 2.5 करोड़ विद्यार्थी सड़क पर उतर गया, तो सुन लीजिए, ये बिहार से लेकर दिल्ली तक हिलेगा, ये बात निश्चित है। एक साथ हम हैं, सबके साथ हैं। सारे छात्र आंदोलन करने के लिए तैयार रहिए। एसएससी टाइम से एग्जाम नहीं लेती है। एक तो आप वैकेंसी ही कम निकालते हैं। अब वैकेंसी कम निकालते हैं तो जो निकालते हैं ओकर तो कम से कम एग्जाम ले लीजिए, सही से रिजल्ट ले लीजिए, सही से रिजल्ट दीजिए और एग्जाम सही से ले लीजिए, टाइम से ले लीजिए। एक शेड्यूल बना दीजिए, जैसे मैट्रिक का एग्जाम होता है, 12th का एग्जाम होता है कि इस महीने में होगा, इस महीने में रिजल्ट होगा, उसी तरह एसएससी का भी एग्जाम होना चाहिए। जिला नागौर से हूँ सर। आज 3 साल होने को है रेलवे ग्रुप डी की भर्ती निकले, लेकिन अभी तक रेलवे ग्रुप डी परीक्षा का कोई अता पता नहीं है। सर आप तो परिवार वाले भी सपोर्ट करना बंद कर दिए हैं, क्योंकि घर का खर्च पापा के 300 रुपये की मजदूरी से नहीं चलता है सर। और कितना पढ़ाएंगे हमें घर वाले, जब 3-3 साल तक कोई परीक्षा ही ना हो। अब मुझे भी मजदूरी ही करनी है, तो क्या फ़ायदा सर इतना पढ़ लिख कर। आज 3 साल हो गए हैं, पढ़ के भी परेशान हो गए हैं, जब परीक्षा ही नहीं होती है। अब बस करो सर, प्लीज़ परीक्षा करवाओ। हमें क्यों मौत के मुंह में धकेल रहे हो सर, प्लीज। वेटिंग फ्रॉम 3 years, हाउ मच टाइम वी हैव टू वेट? कितना वेट करेंगे? अगर आप जॉब नहीं दोगे तो फिर प्रिपरेशन करने का फायदा क्या, बीटेक करने का फायदा क्या है? यहाँ जितने बच्चे खड़े हैं, कोई आईआईटी से पास आउट है, कोई एनआईटी से पास आउट है। आईआईटी और एनआईटी से क्या कराना है? पकोड़े बिछवाने हैं क्या? पकोड़े बेचेंगे वो? आईआईटी एनआईटी फिर बंद कर दो, आप नहीं करवाने की जरूरत है। अगर आपको जॉब ही नहीं देनी है, ग्रुप ए सर्विसेज इफ यू आर लाइक विड्रॉइंग एंड एग्जाम के बाद आप विड्रॉ कर रहे हो, तो इसका मतलब आपकी मंशा बिल्कुल साफ है कि आप लोग जॉब देना ही नहीं चाहते हो। एनआईटी आईआईटी से बीटेक करके करेगा क्या बच्चा, जब आप एक तरफ से जॉब ही नहीं दे रहे? ये बीटेक का जो 4 साल में पैसा खर्च हुआ है, सब कुछ हुआ है, और उसके बाद पकोड़े बेचेंगे हम यहाँ पर। तो हम पकोड़े बेच रहे हैं यूपीएससी पे, आप भी आ जाइए, खरीदना है तो खरीद लीजिए। कंडक्ट जो आप लोग अपना वो उसका देखो ना, जब तक मैं फिर आता हूँ आपके पास, क्योंकि आप लोगों ने अपने फ्लैक्स बनाए वो ले लेते हैं। वो जो फ्लैक्स बना रहे हैं पकोड़े वाले, वो ले आते पेटीज लगा लो। तो जैसा हम देख रहे हैं यहाँ पर कि लोगों में उत्साह के साथ साथ गुस्सा भी है गवर्नमेंट को लेकर। गुस्सा इस बात को लेकर है कि जब 2019 में नोटिफिकेशन में जब रेलवे की सीट्स आई थी, एग्ज़ाम के बाद वो सीट विड्रॉ कर ली गई थी, ये कहकर कि हम लोग जो है IRMS लेकर आएंगे और इंजीनियर्स को एक नया मौका देंगे रेलवे को ज्वाइन करने के लिए। बट ऐसा यहाँ पर लग रहा है कि पिछले 4 साल से वो सीटें नहीं आई हैं, तो या तो अंदर ही अंदर गवर्नमेंट कुछ प्लान कर रही है
या कुछ देयर इज समथिंग फिशी, और मे बी द गवर्नमेंट इज नॉट विलिंग टू गिव द जॉब टू द रेलवेज इंजीनियर। सो अब पिछले 3 साल से ये जो वॉइड क्रिएट हो गया है कि हर साल जो लगभग 250 से ज़्यादा इंजीनियर जो आते थे यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू, और लगभग 150 से 250 बच्चे जो आते थे आईएएस सिविल सर्विसेज के थ्रू, तो लगभग हर साल 400 से 500 जो लोग ज्वाइन करते। महंगाई उड़ान पर, किसान सड़क पर, विकास भाषणों में, पढ़ा लिखा युवा रोजगार की तलाश में, प्रधानमंत्री सोचने में और वित्त मंत्री बेचने में, समय क्या क्या दिखाएगा। रोजगार दो मोदी जी, रोजगार दो। कब तक घर वालों से बोलें अगली साल जॉब लग जाएगी। अब तो सब्र का बांध टूट चुका है। रोजगार दो मोदी जी, रोजगार दो।